श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। महान लेखक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा रचित पुस्तक उद्धव गोपित संवाद के आज हम दूसरे कथा का श्रवण करने वाले हैं। आज की कथा में हम भगवान श्री कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात गोपियों और श्री राधा के दशा की कथा का श्रवण करने वाले हैं। यह अति ही मार्मिक कथा है। संभवतः इसके श्रवण के पश्चात आप सभी भावुक हो जाएंगे। यह कथा इस प्रकार से है। सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला अति मधुर है, आकर्षक है, अद्भुत और अनिर्वचनीय है। वहाँ सभी कुछ विचित्र है। चराचर सभी प्राणी श्री कृष्ण प्रेम में निमग्न है। उनमें भी गोपियों का प्रेम तो सर्वथा अलौकिक और अचिंत्य है। नंद बाबा और यशोदा मैया की हालत तो विचित्र है। वे गुमसुम पड़े रहकर श्याम सुंदर की याद में तल्लीन रहते हैं। जब ते हरि मधुपुरी सिधाये, तब ते रहत अनमने दो तन मन की सब सुधि बिसराए। सुखी हृदय अमी रस धारा, सूखे सकल अंग पथराए। सूखे दृग्थिर पलकहीन है, चढ़े रहत मधुबन चितलाए। भूषण बरन असन सब भूले, बाढ़ी जटा केश अरुझाए। व्यापी विपुल वेदना अंतर सह में रोम रोम अकुलाए। कर दे चिबुक बिसुरुति, जसुमति सुरति करत नंद बदन फिराए। देखी ना सकत परस्पर दो उर की उर, अति बिथा छिपाए। सुनी दृष्टि सृष्टि सब सुनी, सुन जो ब्रज ब्रज निधि बिछुराए। अति ही अकिंचन भय रहत सब श्याम, राम बिनु कुछु ना सुहाए। जब से भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए, तब से नंद और यशोदा दोनों अपने तन मन की चिंता से रहित होकर अनमने से रहने लगे। उनका हृदय रसहीन हो गया और शरीर पाषाणवत। उनकी आंखें सूख गई और वे अपलक मधुबन की ओर निहारते रहते। उनकी जटाएं बढ़ गई हैं और केश आपस में उलझ गए। आसन, वस्त्र और आभूषण का कोई ध्यान ही नहीं रहा। उनके अंदर बड़ी पीड़ा रहती है और रोम रोम व्याकुल रहता है। यशोदा जी गाल पर हाथ रखकर, नंद जी दूसरी ओर मुंह करके श्री कृष्ण की याद में खोए रहते हैं। दोनों अपने हृदय की व्यथा को इस प्रकार छिपाए रहते हैं कि एक दूसरा उसे जान ना पाए। ब्रज के व्रजनीति के बिछुड़ने से दोनों की आंखें सूनी ही नहीं हुई, उनकी दुनिया ही सूनी हो गई। कन्हैया और बलराम के बिना उन्हें कुछ भी नहीं सुहाता। सभी अति दीनहीन अकिंचन होकर रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब अपने प्रेम धाम ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए, तब उनके विरह में अनेक अनेक गोपांगनाएं पागल सी हो गई। एक आकाश की ओर इस आशा में टकटकी लगाए है कि कहीं श्याम सुंदर प्रकट होकर दर्शन दे दे। दूसरी निराशा से व्याकुल होकर पूर्व की स्मृति में मग्न होकर भाव विभोर हो गई। तीसरी अपने मन में आशा की किरण देखकर मोद से भर जाती है। एक अन्य गोपी सोच रही है और आश्चर्य से पूछती है कि आखिर प्रियतम ने हमारा त्याग क्यों किया। सभी खिन्न है और संतप्त हृदय से भिन्न भिन्न विचार कर रही है। गोपियां आठों पहर इस प्रकार श्याम सुंदर के साथ विरह विहार कर रही है। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद ब्रज की गोपियों की विरह दशा का वर्णन अत्यधिक मार्मिक एवं श्री कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत है। गोपियाँ अकेले में या समूह में अथवा राधा जी के साथ जब भी रहती, तब अपने वार्ता का विषय रहता एकमात्र श्री कृष्ण चर्चा। ऐसे ही एक वार्ता में एक गोपी कहती है, श्याम बिनु छिनहु नहीं सरे, पल पल जुग समान बीतत, नहीं अधम प्राण निसरे। बोलन चलन अवनी, धावनी की सुधि मोद भरे। नव निकुंज की मिलनी, मनोहर कबहो नहीं बिसरे। काको कही कैसे समुझावे, हिय बिच अग्नि जरे। बिनु अनुभव कैसे पतियावे, कैसे समुझी परे। कहिबे में कछु सार न दिखत, उल्टो नाम धरे। को जग ऐसो है, जासो य जिय की जरनी जरे। जो कहूँ श्याम सुधा, जल आकार मोह पर बरसी परे। तब ही बुझे अनल, यह जड़ सो निर्झर अमृत झरे। सखी, श्याम सुंदर के बिना तो एक क्षण भी अच्छा नहीं लगता है। एक पल एक युग के समान व्यतीत होता है, फिर भी यह अधम प्राण नहीं निकलता।
उनका बोलना चलना आने जाने का स्मरण होते हैं, हृदय आनंद से भर जाता है और नव निकुंजों में उनका मनोहर मिलन तो कभी विस्मरण होता ही नहीं। मेरे हृदय में जो यह विरह अग्नि जल रही है उसको मैं किससे कहूँ और कैसे समझाऊँ। समझाने पर भी वह बिना अनुभव के इसे कैसे समझेगा, इस पर कैसे विश्वास करेगा। वह इसका विपरीत अर्थ निकालेगा, इसलिए किसी से कहने में कोई सार नहीं है। जगत में ऐसा कौन है जिससे जिए कि यह जलन की जल जाए मिट जाए। हाँ, यदि शाम रूपी अमृत जल मेरे ऊपर आकर बरस जाए तभी यह अग्नि बुझ सकती है। यह संताप जड़ से मिट सकता है और हृदय से आनंद रूपी अमृत का श्राव होगा। गोपी फिर कहती है, श्याम धन कब बरसैगो आए, कब अमिलन संताप मिटोगो, बिरह निदाद नसाए, कब मम मन मयूर नाचेगो और आनंद ना समाए, कब चित चातक चहकी उठोगो, श्याम स्वाति जल पाए। श्याम मिलन बिनु कछु नाही भावे, कछु नाही मोहि सुहाए, श्याम मिलन रस ही साचो, रस जीवन में सरसाए। शाम रूपी मेघ कब आकर बरसेंगे, कब यह अमिलन संताप मिटेगा और यह विरह ताप नष्ट होगा। कब मेरा मन रूपी मयूर नृत्य कर उठेगा जिससे हृदय में आनंद का पारावार नहीं रहेगा। कब मेरा चातक रूपी मन खिल उठेगा जो शाम रूपी स्वाति के जल के लिए लालयित है। शाम मिलन के अतिरिक्त मेरा मन कुछ भी नहीं चाहता, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। शाम से मिलन का रस ही सच्चा रस है और यही जीवन में सरसता रहे। श्री राधिका एक गोपी से कहती है, सखी, मेरा हृदय तो वज्र के समान कठोर है। श्याम सुंदर के विरह में इसमें क्षण क्षण में आलोड़न होता रहता है, परंतु यह विदीर्ण नहीं होता। सच है कि जगत में जल के प्रेम को मछली ही जानती है जो उससे बिछुड़ते ही प्राण त्याग देती है और अपनी रक्षा के लिए इधर उधर नहीं देखती, किसी की अपेक्षा नहीं करती और आंखें बंद करके पड़ी रह जाती है। मेरा हृदय तो प्रेम से रिक्त है, इसलिए मेरे प्राण नहीं निकलते हैं। यद्यपि श्याम सुंदर की विरह पीड़ा हृदय में अत्यधिक है और यह पीड़ा उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। सखी, मेरे मन में यह आया कि इसका एक और कारण जिससे मैं असह्य दुख को सहन कर लेती हूँ और मरना ही भूल गई हूँ, वह है श्याम सुंदर मथुरा जाते समय कह गए थे कि फिर मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तभी से श्याम सुंदर के दर्शन के हृदय में मधुर आस लगी हुई है। उनके दर्शन से मेरे मन को अनुपम सुख मिलता है और मुझे सुखी देखकर प्रियतम के हृदय में सुख का समुद्र लहराने लगता है। वे प्रियतम श्याम सुंदर इस सुख से वंचित ना हो जाए, इसी कारण यह कलंक की प्राण मेरे शरीर से निकलता नहीं है। तभी भाव बदलता है और वे कहने लगती है, तिहारो बिरह दुख सुख रूप, कबहू हंसावत कबहू रुआवत, विविध भाव अनुरूप, जब तुम्हरे रस सुंदर मोहन सुख की आवे याद, तब बही चले प्रेम सुख सरिता, तजी कै सब मर जात। जब अमिलन की दुखद भावना मेरे मन में आवे, तब अति दारुण दुख अनल प्रगटे तन मन ही जरावे। जब मन सुमिरन करे अननी है मधुर दिव्य रसराज, तब उमड़े आनंद सुधा निधि डूबे दुख समाज। जब मन में प्रत्यक्ष दरस की अति उत्कंठा जागे, तब अतिशय संताप विरह को उबगे सब सुख भागे। श्याम सुंदर, तुम्हारे विरह का यह दुख सुख ही एक रूप है जो विविध भावों के अनुरूप कभी हंसाता है और कभी रुलाता है। हे रसिक शिरोमणि श्याम सुंदर, जब तुम्हारी रसमय स्मृति होती है तब प्रेम सुख की सरिता प्रवाहित होने लगती है जो सभी मर्यादा का त्याग कर देती है। और जब अमिलन की दुखद भावना मेरे मन में आती है तब अत्यधिक दुख रूपी अग्नि प्रकट हो जाती है जो तन मन को जलाने लगती है। और जब मन एकाग्र होकर प्रियतम सच्चिदानंद रसराज श्याम सुंदर का स्मरण करता है तब आनंद का ऐसा अमृत सिंधु उमड़ता है जिससे समस्त दुख तिरोहित हो जाते हैं। और जब मन में प्रत्यक्ष दर्शन की लालसा उत्कंठा जागृत होती है तब इतना विरह संताप उठता है कि सभी सुख पलयित हो जाते हैं। फिर राधिका जी समस्त महाभाग्यवती गोपरमणियों के प्राणों की भाषा में श्याम सुंदर को संबोधन करके कहती हैं, अहो हरि, मेरे मन प्राणों को हरण करने वाले श्याम सुंदर,
मेरे प्राणों के प्राण, अब मैं तुम्हारी मुरली की मीठी तान फिर कब सुन पाऊंगी। रसेंद्र शिरोमणि रस समुद्र, मैं अब पुनः कब तुम्हारे मुखचंद्र के दर्शन करूंगी। समस्त लोक को लज्जा का परित्याग कर कब मैं नवनीरत नील शिव विग्रह का स्पर्श प्राप्त करूंगी। मेरे ये नेत्र कब पुनः निहाल होंगे त्रिभंग भंगिम श्याम छवि को निखार कर। कब मैं पुनः मालती की मनोहर माला गूंथ कर मेरे श्याम के गले में पहनाओगी। कब मैं ललित पान का बीड़ा देकर श्याम सुंदर के अरुणाधरों को और भी सुंदर लाल लाल बना दूंगी। हाय हाय श्याम सुंदर, अब पुनः कब मैं तुम्हारी चरण कमल रच को लेकर उससे अपने ललाट पर तिलक करूंगी। प्रियतम, अब तो तुम्हारा विषम वियोग मुझसे नहीं सहा जाता। निश्चय ही अब ये मेरे छटपटाते हुए प्राण इस शरीर का संबंध त्याग कर निकल ही जाएंगे। यूँ कहते कहते श्रीमती अधीर हो गई। उन्होंने निश्चय कर लिया अब प्राण तो निकलेंगे ही, परंतु प्रेत मिलन की आशा मन में ज्यों की त्यों बनी रही। प्राण निकल जाने पर इसी शरीर में पुनः कैसे प्राण आ सकते हैं और उनसे कैसे मिलन हो सकता है, ये उपाय भी उनके ध्यान में आ गया। फिर कहने लगी, श्याम मोहे तुम बिन कछु ना सुहाए, जब मैं तुम तजी ब्रज गए मथुरा, हिय उथलइयो आवे, बिरह बिथा सागरे तनु व्यापी, तनिक न चैन लखावे। कल नहीं परत निमिष एक मोही, मन समुद्र लहरावे, नद घर सूनो मधुबन सूनो, सूनी कुंज जनावे, गोठ विपिन जमुना तट सूनो, हिय सूनो बिलखावे, अति विहवल वृषभानु नंदनी, नैननी नीर बहावे, सकुच बिहाई पुकरी कहती सो, श्याम मिले सुख पावे। मेरे श्याम सुंदर, तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जब से तुम व्रत छोड़कर मथुरा गए हो तभी से मेरे हृदय में विरह संताप की उथलोई आती है और यह विरह पीड़ा मेरे समस्त शरीर में व्याप्त हो गई है, जिससे मुझे तनिक भी सुख नहीं दिखता। मेरे मन रूपी समुद्र में ये पीड़ा रूपी तरंगे लहराती रहती है, जिससे मुझे एक क्षण मात्र के लिए भी चैन नहीं है। ये नंद गृह सूना है, मधुबन सूना है, तुम्हारे सभी विरह में विलख रहे हैं। ऐसा सोचकर अति विहल होकर राधा जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है और वे संकोच त्याग कर गोपी को पुकार कर कहती है, अब तो श्याम सुंदर मिले तभी सुख मिलेगा। फिर सकुचाकर कुछ देर बाद कहती हैं, हे श्याम सुंदर मनमोहन, अब मत तरसाओ और हे नंदलाल कृपा करके दर्शन दीजिए। आज आपकी राधा आपके दर्शन के लिए व्याकुल है, आपके दर्शन के लिए मेरी आंखें प्यासी है। आकर इन्हें अपने दर्शन रूपी सुधा का पान कराओ। तुम्हारे बिना अब मेरे प्राण नहीं रहेंगे, शीघ्र आकर इनकी रक्षा करें। हे मेरे प्राणाधार, अब ये प्राण निकलना चाहते हैं, इसलिए शीघ्र आ जाइए। राधा जी कहती हैं कि राधा के चले जाने पर फिर तुम बहुत पछताओगे। राधा के बिना श्याम कुछ भी नहीं है और श्याम के बिना राधा, इसलिए राधा कृष्ण कहलाओ। राधा जी कहती हैं कि हे माधव, अपने वचन में मैं फिर आऊँगा को याद कीजिए। यहाँ मैं आज आएंगे, कल आएंगे, ऐसा सोच सोच कर समय व्यतीत कर रही हूँ और जीवन व्यर्थ हो रहा है। आपकी प्रतीक्षा करते करते, रास्ता देखते और नखों से मिट्टी कुरेदते हैं दिन बीतता है। रात दिन रोते विलपते दिन मास और वर्ष व्यतीत हो रहे हैं, इस आशा में कि अब आएंगे, लेकिन आपका आना और मिलना दुर्लभ हो गया है, जिससे दिन रिक्त खाली ही बीत जाता है। इस प्रकार का जीवना मरण जैसा लगता है, क्योंकि हे प्यारे, मेरी चेतना की अचेतन हो गई है। अब तो ये शरीर, वस्त्र और आभूषण सब भार बनकर अग्नि के समान लग रहे हैं। उस समय तो अपने मृदु वचनों से तुमने मुझे विश्वास जगाया, फिर अब विश्वासघात करके मुझे क्यों निराश कर रहे हो। हे मेरे जीवन धन, मुझ में विरह अग्नि प्रज्वलित है, जिससे एक एक पल एक एक युग के समान व्यतीत हो रहा है। इसलिए अब तो शीघ्र आकर मिलो और अपने वचन को सत्य सिद्ध करो। फिर राधा भावावेश में रोकर श्री कृष्ण को पुकार कर कह रही है, प्राण धन सुंदर श्याम सुजान, छटपटात तुम बिन दिवस नसी मेरे दुखिया प्राण।
वितरत हियो दरस बिनु छन छन, दुस्सह दुख में जीवन, अमिलन के अति घोर दाह में दहत देह इंद्रिय मन, कल्पत विलपत ही दिन बीतत, निशा नींद नहीं आवे, सुपन दरसहूँ भयो असंभव, कैसे मन सचु पावे। अब जनी बेर करो मन मोहन, दया नेक हिय धरो, सरस सुधा में दर्शन दे निज, उर की अग्नि निवारो। हे प्राणधान चतुर शिरोमणि श्याम सुंदर, मेरे ये दुखिया प्राण तुम्हारे वियोग में दिन रात छटपटाते रहते हैं। तुम्हारे दर्शन के बिना हृदय प्रतिक्षण विदूर्ण हो रहा है तथा जीवन असह्य दुखमय हो गया है। अमिलन की अत्यंत दारुण ज्वाला से देह इंद्रिया मन सभी दग्ध हुए जा रहे हैं। सारा दिन कलपते और विलाप करते बीतता है। रात्रि को नींद नहीं आती, इसलिए स्वप्न में होने वाले दर्शन भी असंभव हो गए हैं। तुम ही बताओ फिर यह मन कैसे सुखी हो। मनमोहन, अब देर ना करो, हृदय में तनिक दया को स्थान दो और अपने सुधा रस में दर्शन देकर हृदय की अग्नि को शांत करो। फिर राधा जी एक गोपी से श्री कृष्ण को लक्षित करते हुए कहती हैं कि सखी, ये काला नाग मुझे डस लिया है और इसका विष बलात् मेरी नस नस में व्याप्त हो गया, जिससे मेरे हृदय में जगत की बातें रही ही नहीं। अपना विष फैलाकर यह भीषण नाग मृदुल मीठी हंसी हंसता है और इसके हंसते ही यह विष बड़ा ही मधुर हो उठता है। तब यह अवसर पाकर अंग अंग में समा जाता है। तब इसका विष अमृत हो जाता है और यह नाग पुनः मोहक और सौंदर्य संपन्न आकर्षक दिखता है। इसके किलोल करते ही एक ऐसा रस सुधा का स्रोत फूटता है जिससे मेरा मन श्याम सुंदर के मन में एक मेक हो जाता है और मेरा मन अमन हो जाता है। न जाने कब तक ये मोहन मेरे मन में इस प्रकार गड़े रहेंगे, जिसका नाम लेने मात्र से भवबंधन कट जाते हैं और अपने से ही अपने आप आकर मेरे मन में उलझ गया है। यद्यपि यह परम स्वतंत्र है, फिर भी परतंत्र होकर अपने से ही इस बंधन में बंध गए हैं। उस गोपी से पुनः श्री राधा कहती है, सखी, मेरे मन में एक क्षण के लिए भी चैन नहीं है। व्याकुल व्यथित चित्त से दिन बीतता है और रात को नींद ही नहीं आती। सबको घर धन और परिजन प्रिय होते हैं, उनमें ममत्व होता है, परंतु मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सब एक बराबर दिखते हैं। मेरे मन अब उनके आने जाने की कोई परवाह ही नहीं करता। केवल प्रियतम के दर्शन के नित्य नई नई चाह प्रबल हो रही है। मेरा मन अब जगत के सारे बंधनों की मर्यादा का और किसी के मन के भावों की कोई परवाह नहीं करता है। एकमात्र प्रियतम से मिलने की इच्छा के वश में हो गई हूँ। इससे मेरी अशांति व्याकुलता मिट गई और सब प्रकार से चैन मिल गया है। प्रियतम मिलन की अनन्य तीव्र इच्छा मेरे इस सुख की मूल है। तभी कुछ और सखियाँ एकत्र हो गई। सखियाँ भांति भांति से आश्वासन देकर समझाने लगी। इधर राधा रानी का भाव बदला, नए भाव की तरंग आ गई। उन्हें विरह संताप में ही परम सुख की अनुभूति होने लगी। वे बोली, सजनी, यह विरह दुख मेरे लिए अत्यंत सुख रूप है, क्योंकि यह प्रियतम की प्रिय स्मृति का परम अनुपम सुंदर साधन है। यह घर धन कुटुंब परिवार सबकी स्मृति को तत्काल भुला देता है और प्रियतम मोहन की मंजुल स्मृति को सदा के लिए लाकर हृदय में बसा देता है। इससे सुख सार स्वरूप पवित्र प्रेम में मृत सरस हृदय में सदा छलकता रहता है और जगत की सूरत बिसार कर समस्त अंग नित्य दिव्य रस से भरे रहते हैं। यह श्याम सुंदर का अत्यंत प्रबल विरह नल जगत की सारी ज्वाला को जलाकर भस्म कर देता है और उसे गंभीर रूप सुधा समुद्र में डुबाकर सुशीतल किए रखता है। पल पल के दर्शन की रुचि बदलती है, पल पल उत्कंठा होती रहती है और रात दिन एक ही मधुर चिंतन बना रहता है कि मधुर मनोहर श्री नंद किशोर कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। फिर एक गोपी ने कहा, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मेरी आंखें सूख गई हैं और अंग अंग उनका स्पर्श प्राप्त करने के लिए रो रहा है। मेरी सभी इंद्रियां उनका मधुमय संग पाने को व्याकुल होकर विलख रही हैं। मेरा हृदय तो प्रिय के हृदय से आलिंगन हेतु अति आतुर है और मेरे प्राण तो चाहते हैं कि सहज ही मर्यादा का बंधन भी तोड़कर उड़कर उनके प्राणों में समा जाए। मेरा मन तो प्रेम अधिकता से व्याकुल है कि कब जाकर प्रियतम के मन में मिल जाए और समस्त अंग तो अपने स्वभाव गुण और मर्यादा का भी त्याग कर उनसे मिलने के लिए अधीर हुए जा रहे हैं।
दूसरी गोपी ने कहा, एक एक पल बना यो गोसा दारुण पीड़ा का आगार। आंखों में छाई वर्षा ऋतु अविरत बही अश्रु दलधार। हुआ व्यथा में हृदय कर उठे प्राण करुण स्वर हाहाकार। प्रियतम विरह विषम से सूना हुआ सहज सारा संसार। मेरे तो एक एक पल भयानक पीड़ा का भंडार है और यह एक एक पल युगों सा प्रतीत होता है। मेरी आंखों में जैसे वर्षा ऋतु है वैसे ही आंखों में अश्रु छा गए हैं और सतह अश्रु जलधारा प्रवाहित हो रही है। मेरा हृदय तो दुखमय हो गया है और प्राण करुण स्वर से हाहाकार कर रहे हैं। प्रियतम के विरह से सहज ही मेरा सारा संसार ही असामान्य और सूना हो गया है। तभी तीसरी गोपी ने कहा, दिन नहीं चैन रैन नहीं निद्रा, भूख प्यास का भान नहीं, हिय में जलती आग अमित पर उसका भी कुछ ज्ञान नहीं। रोती आंखें नित्य बरसता रहता नित्य नेह काम में है। याद नहीं फरियाद नहीं, कुछ तेज उज्ज्वलित और जर्जर देह। मुझे तो दिन में चैन नहीं मिलता और रात्रि में भी नींद नहीं आती है और भूख प्यास की सुधा ही नहीं रहती है। हृदय में भीषण ज्वाला जलती रहती है परंतु उसका भी कुछ ज्ञान नहीं रहता है। मेरी आंखें नित्य रोती रहती हैं और उनसे प्रेम अश्रु जलधारा प्रवाहित होती रहती है। मैं कृशकाय हो गई हूँ, इसका भी भान नहीं है, लेकिन इसकी भी कोई शिकायत भी नहीं है। श्याम सुंदर के विरह में राधा की मुखाकृति उदास रहने लगी। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहती रहती है और वे नित्य व्याकुल रहती है। एक दिन एकांत में एक अति प्रिय सखी ने राधा से कहा, प्यारी सखी राधा, उस छलिया के लिए तुम क्यों विलाप कर रही हो, जिसके न माया है न ममता है, जिसके सभी कार्य अत्यंत गुप्त होते हैं, पता नहीं वह कब क्या करता है, जिसमें न कोई आकांक्षा दिखती है न वह किसी से डरता है, अपने आप पर ही निर्भर रहता है, किसी से आशा नहीं करता, जो सीमा रहित अपने भावों में डूबा रहता है, जो सदा परम स्वतंत्र है, जिसको न किसी के जीने की परवाह है न मरने की, जो अपने मधुर मुस्कुराते मुख पर सदा मुरली लगाए रहता है और जो अपनी मनमानी करने में ही परम उत्साह से भरा रहता है, जो काला है, जिसकी टेढ़ी भौवें मन को मोहे लेती है, जो अत्यंत कपटी और ब्रज हृदय है, उसमें मोह है ही नहीं, पर जो दूसरों को मोहित करके तुरंत ही उनके मन रूपी धन का हरण कर लेता है और फिर अपना भयंकर वियोग प्रदान करता है, जो भ्रमर की भांति पुष्प पुष्प पर नया नया रस चखने के लिए मंडराता रहता है, उस पर यह भरोसा करना कि वह वेद मर्यादा की रक्षा करेगा, अर्थात प्रेम करने वालों के बदले में प्रेम करेगा, सर्वथा भूल है, जिसमें ना कहीं आसक्ति है ना प्रीति। ऐसे उस वल्लभ का विश्वास करके तुम सहल हृदय रसमयी ठगी गई हो, इसी से अब भय त्रास के मारे रो रही हो। सखी, वह बड़ा ही निष्ठुर है, प्रेम रहित है, उसकी कहीं उपमा ही नहीं। ऐसा वह विश्वास भरोसे के योग्य नहीं है। तुम उसकी सारी आशाओं को छोड़कर उसे भूल जाओ, क्यों व्यर्थ दुख भोग रही हो। जब यह गोपी श्री कृष्ण की उपमा भौरों के से करके राधा को समझा रही थी, तभी एक भौरा गुनगुनाते हुए उनके पास आया। उसने समझाया कि मुझे रूठी हुई समझकर श्री कृष्ण ने मनाने के लिए दूध भेजा है। वो गोपी श्री कृष्ण को इंगित कर भौरों से उलाहना भरे गीत गाने लगा। श्रीमद् भागवत में यह भ्रमर गीत नाम से वर्णित है, जो बहुत सुप्रसिद्ध है। इस प्रकार से आज की यह उत्तम मार्मिक कथा यहीं संपन्न होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।